हे दोस्तों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल मैथ लवर। आज हम बात करने जा रहे हैं तो वो जीरो फैक्टोरियल के बारे में बात करने जा रहे हैं कि वाई जीरो फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू जीरो बट जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू जीरो। वक्त बदलता है फिर बदलेगा, सारा जहां अपना होगा, सारा जहां अपना होगा। ये टैगलाइन आपको शायद पता होगा, विनय शर्मा सर की टैगलाइन है। ठीक है, तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो जीरो फैक्टोरियल के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, कि जीरो फैक्टोरियल, अब ये जीरो फैक्टोरियल सबसे ज्यादा उलझाता क्या है कि यहाँ वन फैक्टोरियल की वैल्यू भी, कि ये वन फैक्टोरियल है, वन फैक्टोरियल की वैल्यू भी बनाती है और जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू भी बनाती है। तो ऐसा कैसा है? हाँ, जीरो फैक्ट जब वन फैक्टोरियल की वैल्यू बना रही है तो जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई? जीरो फैक्टोरियल है, ये जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। यही तो होता है ना। अब देखो, इसको मैं अपन मतलब कई तरीके से देख सकते हैं। अब देखो, इसको प्रूफ तो इसको प्रूफ है ना, करने को तो कई दो तीन मतलब वैसे कई तरीके से, लेकिन तो दो तरीके से करेंगे। लेकिन प्रूफ से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। चलो प्रूफ वन ही बताते हैं डायरेक्ट कि वी नो दैट n फैक्टोरियल इज n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ये होता है। समझ रहे हो? ठीक है, ओके। अब देखो, अब n माइनस वन फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? n माइनस वन होगा। देखो, n फैक्टोरियल में पहले n, फिर इससे एक कम, फिर इससे, फिर इससे फिर दो कम, फिर इससे तीन, मतलब इससे तीन कम, ऐसा करते करते लास्ट में तीन दो एक ये बचेगा, ये बचेगा। उसी प्रकार n माइनस वन का मतलब पहले n माइनस वन, फिर n माइनस वन, फिर n माइनस टू आ जाएगा, इससे एक कम, फिर इससे दो कम का मतलब n माइनस थ्री। ऐसे करते करते थ्री इंटू टू इंटू वन आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, है? ठीक है। अब ये देखो कि यहां से लेके यहां तक की वैल्यू और यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है कि इक्वल है या नहीं है। इसका मतलब, कहने का मतलब, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू किसका मान है? किसके मतलब n माइनस वन, n माइनस टू, थ्री इंटू टू इंटू वन, एन माइनस वन फैक्टोरियल की वैल्यू है ये। ठीक है, कहने का मतलब मैं एन माइनस एन फैक्टोरियल का क्या लिख सकता हूँ? एन फैक्टोरियल की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? बताओ, लिख सकता हूँ। अब अगर मैं एन इक्वल टू वन पुट कर दूं इसके अंदर, कंप्लीट के अंदर पुट एन इक्वल टू वन रख दूं, तो देखो क्या होगा। वन फैक्टोरियल इक्वल टू एन की जगह वन रखा और इसमें भी एन की जगह वन रखा, तो वन फैक्टोरियल की वैल्यू तो वन होती है। समझ लो, वन फैक्टोरियल की वैल्यू वन होती है। इंटू वन की जगह वन, इंटू एन माइनस वन का मतलब जीरो, एन माइनस वन की एन माइनस वन वन का मतलब क्या हो गया? व्हाट इज द मीन ऑफ एन माइनस, सॉरी वन माइनस वन, जीरो बचेगा और बाद फैक्टोरियल। अब देखो, वन इसके डिवाइड में जाएगा तो वन डिवाइड बाय वन इक्वल टू जीरो फैक्टोरियल। इसका मतलब जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई? वन। तो देखो, एक तो हमारे पास ये आ गया कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन हो गई। ठीक है, एक तो प्रूफ ये हो गया। अब देखो प्रूफ नंबर इसका देखेंगे दो, प्रूफ नंबर टू। अब अभी हमने क्या देखा कि जो एन फैक्टोरियल है, अभी हमने क्या देखा कि जो एन फैक्टोरियल है, एन फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो देखो, अगर मैं इस एन को इधर डिवाइड कर दूं तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन इक्वल टू एन माइनस वन फैक्टोरियल। अब एक चीज बताओ कि आप इस पूरी जो ये कंप्लीट नहीं है, ये इस ब्रैकेट में बंद है, इससे आप कुछ कंक्लूजन लगा पा रहे हो या नहीं? बताओ, लगा पा रहे हो या नहीं? देखो, नहीं लगा पा रहे तो अब देखो मैं आपको बता देता हूं। इसका मतलब ये कि अगर किसी फैक्टोरियल में उसी का भाग दे दूं मैं, तो उससे वन कम संख्या, जो वन कम नंबर होगा ना, ठीक है, जैसे एन फैक्टोरियल मैंने एन से डिवाइड किया, तो
n से एक कम टर्म आएगी ना उसका फैक्टोरियल में फाइंड आउट हो जाता है। कहने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं 7 फैक्टोरियल में 7 से डिवाइड कर दूं, 7 फैक्टोरियल को 7 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास 7 माइनस 1 फैक्टोरियल फाइंड आउट हो जाएगा। 7 माइनस 1 का मतलब है 6 फैक्टोरियल फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखो अगर आपको यकीन नहीं हो रहा भाई अभी इससे क्या दिक्कत है, ये प्रूफ था ही पहले। देखो कैसे, इसको मैं वापस बता देता हूँ। 7 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई 7। ठीक है, अगर मैं 7 से 7 कट गया तो ये जो कंप्लीट वैल्यू है ये 6 फैक्टोरियल की वैल्यू है या नहीं है। तो देखो ये कंप्लीट जो ये इसका मान 6 फैक्टोरियल आ गया ना 6 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और आप समझ गए कि 7 फैक्टोरियल में अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 6 फैक्टोरियल मेरे पास फाइंड हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं 6 फैक्टोरियल को 6 से डिवाइड करूं तो मेरे पास 5 फैक्टोरियल फाइंड आउट हो जाता है। इसी प्रकार अगर मैं 5 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करूं तो मेरे पास 4 फैक्टोरियल फाइंड आउट हो जाता है। समझ रहे हो बात? अगर मैं 4 फैक्टोरियल को डिवाइड करूं 4 से तो मेरे पास 3 फैक्टोरियल फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं 3 फैक्टोरियल को डिवाइड करूं 3 से तो मेरे पास 2 फैक्टोरियल फाइंड आउट हो जाता है। मतलब इससे 1 क्रम। ठीक है, अगर मैं 2 फैक्टोरियल को डिवाइड करूं 2 से तो मेरे पास 1 फैक्टोरियल फाइंड आउट हो जाता है। अगर मैं 1 फैक्टोरियल को डिवाइड करूं 1 से तो मेरे पास 0 फैक्टोरियल फाइंड आउट होना चाहिए या नहीं, बताओ? होना चाहिए ना। तो देखो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 1 बाय 1 इक्वल टू 0 फैक्टोरियल। 1 बाय 1 क्या होता है 1, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। आ गई या नहीं? ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू यहां से भी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे दोनों मेथड थे जहां से हमने साफ साफ पता कर लिया कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 आनी चाहिए। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 0 नहीं होती है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 0 क्यों नहीं होती, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 क्यों होती है। ठीक है, तो अब हमेशा याद रखना ये चीज, अगर कोई पूछे तो बता देना ये चीज। ठीक है, अब इसमें एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं अपन कि 0 फैक्टोरियल, देखो हम क्या जानते हैं कि n फैक्टोरियल है, समझ रहे हो, n फैक्टोरियल है। n फैक्टोरियल को निकालते कैसे, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू ऐसे करते करते 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे निकालते हैं ना। ठीक है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ, इस यहां से लेके यहां तक की जो टर्म है, समझ रहे हो बात, यहां से लेके यहां तक की टर्म, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं या नहीं, लिख सकता हूं। यहां से लेके यहां तक की टर्म को मैं n माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूं या नहीं। इसी प्रकार अगर मैं चलता जाऊं, समझ लो, तो n माइनस n, यहाँ पे n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस n फैक्टोरियल भी आएगी कहीं ना कहीं, आएगा ना, n माइनस n फैक्टोरियल भी आएगा, समझ लो। n माइनस n फैक्टोरियल भी मल्टीप्लीकेशन में कहीं ना कहीं आएगा, याद है। अगर ये n माइनस n फैक्टोरियल अगर 0 फैक्टोरियल भाई होता है, 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर ये 0 फैक्टोरियल 0 आ जाएगा बीच में, कहीं ना कहीं तो आएगी ये टर्म, इसके जस्ट बाद में मान लो यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पूरी जो टर्म है इसका मान 0 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो बात, ऐसा पॉसिबल है क्या? इसका मतलब 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 0 तो बिल्कुल भी नहीं है। बताओ बात है। ठीक है, तो अब ये पता चल गया कि 0 फैक्टोरियल का मान, ये भी मैंने बता दिया कि 0 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों नहीं हो सकता। ठीक है भाई, n माइनस 1 किया, n माइनस 2 किया, मतलब इससे एक कम पता, लास्ट में n माइनस n फैक्टोरियल भी आएगा, कहीं ना कहीं आएगा। अगर n माइनस n का मतलब है 0, ठीक है, अगर 0 फैक्टोरियल की वैल्यू में 0 रख दूंगा तो वो वैल्यू इनटू में आके इस पूरे टर्म को 0 कर देगी, जो कि विच इज नॉट पॉसिबल। समझ रहे हो बात? तो आप
आपको पता तो जाना चाहिए कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 0 क्यों नहीं होती है और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 क्यों होती है। ठीक है, तो बने रहिए और आई होप दैट यू हैव डन दिस एंड आपको मजा आया होगा। ठीक है, ये सेशन करने में। और जो हमारे मैजिकल नंबर सीरीज है वो भी चलती रहेगी साथ की डेली मैजिकल नंबर। आज हम 1729 जो मैजिकल सीरीज है वो ला रहे, जो कि रामानुजन हार्डी रामानुजन नंबर होते हैं ना, आज उस पे लेक्चर होगा 10 से 15 मिनट का। तो ठीक है, बने रहिए और वीडियो को प्यार देते रहिए, चैनल को प्यार देते रहिए। ये आपका एक चैनल है, अपना नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, जय हिंद जय भारत।